गुड इवनिंग। बहुत दिनों के बाद उसका रीज़न ये था कि लास्ट का मैंने वीडियो किया तो उसको 4-5 ही व्यूज़ आए थे। मैं डर गया, बोला कि क्या हो गया? तो पंडित जी की पूजा थी। जो माता जी का चौकी, माता की चौकी। तो वहाँ हम लोग रिकॉर्डिंग करने के लिए गए थे और पंडित जी ने मेरे पे भरोसा रखा। वाट लगा दी। जो लास्ट वीडियो आपने देखा होगा माता की चौकी का, उसमें साउंड का तो मैंने क्या करे अब। अ, सात चार पांच वीडियो रिकॉर्ड हो चुके हैं, बट उसमें से जो पहला डाला उसका साउंड देखा तो मतलब वो फील नहीं आ रहा था। और पता नहीं, मैंने जिस डिवाइस से रिकॉर्ड किया उसमें साउंड पिकअप ही नहीं हुआ। तो फिर अब लगा क्या आगे के वीडियोस डालने में ठीक नहीं है। और मतलब ऐसा भी होता है ना कि कभी कभार हो सकता है, आई मीन बोलने के लिए कुछ भी चल सकता है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा मैं कह सकता हूँ क्या, कह सकता हूँ हो सकता है कि माता जी को, मतलब वो जो चौकी थी वो उसकी उस स्थान की थी। शायद माता का ये कहना होगा कि चलो ठीक है, तुमने एक 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 वीडियो देख लिया, बहुत ये हो गया, लेकिन वो मेरे उस स्थान के लिए था, इम्पोर्टेंस था। ये नहीं कि आप इसको एक, यू नो व्हाट आई मीन। तो शायद वैसा भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली डिवाइस फॉल्टी था। ऐसा नहीं कि ये वो पिकअप नहीं हुआ उसमें। जो जिस तरीके से साउंड आना चाहिए था वो नहीं हो गया। गलती मेरी है 100%। कर्म कर्म में हम चूक गए। कर्म में चूके नहीं, कर्म कर्म गलत किया, फल तो गलत ही मिलने वाला था। तो वो हो गया, तो हमने अब अभी वो रिकॉर्डिंग हम लगाने वरना वी वर थिंकिंग के रोज एक वीडियो डालेंगे। आई डोंट नो, मे बी यू नो कह सकते हो कि हम्म, एक एक स्थान का भी एक इम्पोर्टेंस होता है। बिकॉज मैं समझता हूँ कि जब आप एक माता की चौकी जब करते हो, जैसे मराठी में लोग जागरण कहते हैं, जो कि रात को होता है मोस्टली, पूरी रात वगैरह ऐसा कुछ होता है। आई थिंक जागरण अलग, आई डोंट नो। अभी अभी अब कोई कमेंट करके बोलेगा कि ये मेरा नॉलेज काफ़ी कम है। देखो ये हालत है हमारे सनातन की। देखो, मैं आपको गारंटी से नहीं बता सकता कि माता की चौकी और जागरण सेम है। गारंटी के साथ नहीं बता सकता मैं, क्योंकि हमें किसी ने बताया नहीं, हमने किधर पढ़ा नहीं। जो कुछ भी नॉलेज आ गया यहाँ वहाँ से सुन के आ गए। हम लोग कैसे लोग हैं यार। अजीब व गरीब लोग हैं कि हमको ये पता नहीं कि क्या है। हमको मतलब मुझे अब मैं अपने आप को थोड़ा एवरेज समझता हूँ, शायद बिलो एवरेज हूँ। तो मेरे ख्याल से वो स्थान का एक इम्पोर्टेंस था उस स्थान में। लेकिन मैं आपको उस स्थान के बारे में बता सकता हूँ जहाँ पे वो चौकी हुई। मैं एज यूजुअल काफ़ी डिप्रेस्ड और दुखी मूड में था। यू नो, आई वाज वेरी सैड। काफ़ी दुखी मूड में था, तो वहाँ जाने के बाद काफ़ी पॉजिटिविटी आ गई, पता नहीं कैसे आ गई। मतलब वो जो पूरा प्रोग्राम बैठे हम लोग, काफ़ी उत्साहित, हैप्पीनेस आ गया। अ, मतलब पावर थी उसमें, आई कैन इजीली से कि उसमें पावर थी। उस स्थान में जब वो माता जी का जो मतलब भजन हो रहा था, गाने हो रहे थे, एक, और ऐसा भी नहीं कि मतलब उसको कोई एकदम वेदर भी इतना कुछ खास नहीं था। इट वाज रेनिंग एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स, बट फिर भी देयर वाज अ पावर, आई कुड इजीली फील इट। क्योंकि जब मैं गया वहाँ पे, तो जैसे मैंने कहा, आई वाज वेरी सैड। तो उस सैडनेस से मैं कंप्लीटली बाहर निकल गया, एकदम पॉजिटिव हो गया, एकदम मतलब काफी जोश तो नहीं बोल सकते, लेकिन पॉजिटिविटी आ गई मेरे में। तो तो ये जो हम लोग ये जो सनातन का जो एक ये जो पावर है सनातन के जो मंत्रों में, या जो ये जागरूकता है जिसे कहते हैं हम, अ, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैं जो एक्सपीरियंस किया है, मैं वही बता सकता हूँ। लेकिन मैं डेफिनेटली पंडित जी के साथ घूमता हूँ। ज़्यादा तो नहीं, अभी शुरू शुरू में, शुरू शुरू ही हुई है मेरी। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि काफ़ी चेंज आ जाता है। मतलब जब पंडित जी गाते हैं, उसमें काफ़ी एक अलग पॉजिटिविटी आ जाती है, और वो पॉजिटिविटी हम कैमरा में कैप्चर नहीं कर सकते। और ऊपर से जो साउंड का जो इम्पैक्ट, जो गलत तरीके से मतलब
डिवाइस मेरा गलत था, तो ठीक तरह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बट पावर तो थी। मैंने पंडित जी को उस दिन भी बोला कि आपके मतलब है ना, आप कुछ तो करते हो जिससे वो पावर आ जाती है। और ये सेकंड टाइम हुआ मेरा, मतलब जो पहले बार हनुमान चालीसा वाला जो मैं गया था, तो वहां तो मैं काफी सेंटिमेंटल हो गया था, मतलब इमोशनल हो गया था मैं कि क्या मतलब, मतलब ऐसे ऐसे कर रहा था मैं। और सिर्फ केवल हनुमान चालीसा चल रही थी। हनुमान चालीसा में तो कभी मुझे सेंटिमेंटल नहीं मैं हुआ था, लेकिन जिस तरीके से पंडित जी गा रहे थे और कुछ बीच में मतलब वो कुछ बात बता रहे थे, उसमें जो एक मतलब पूरे की तरह पूरा रिकॉर्डिंग करना चाहिए था। बट फिर मैं सोचता हूँ कि आई डोंट नो, क्योंकि ना उस स्थान जो होता है ना, उस स्थान में जो एक जागरूकता आती है, जो एनर्जी आती है, वो आप कैमरा में कैप्चर नहीं कर सकते। और जो एक्सपीरियंस होता है ना, जिसे हम अद्भुत अनुभव कहते हैं, स्पिरिचुअलिज्म का जो एक अद्भुत अनुभव होता है, जहाँ पे आप कंटेंट फील करते हो, वो कंटेंटमेंट फीलिंग मुझे लगता नहीं है आप अ, केवल मतलब एक रिकॉर्डेड वीडियो को सुन के करेंगे आप। बट डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम हम लोग कोशिश करेंगे। आई मीन, वरना पंडित जी बोलेगे भाई तू रह जा यार, रुक जा, मैं खुद ही करता हूँ। अलग पावर है। आई डोंट नो व्हाट टू से टू पंडित जी, क्योंकि मैंने आपको पहली बार एक बार बोला था, याद है मुझे, बहुत एक इंसिडेंट हुई थी बिल्डर्स के बारे में, और पंडित जी ने मुझे बोला था कि वो जो गुस्सा क्रिएट करने के लिए आपको अंदर से गुस्सा लाना पड़ता है। अ, उसका विपरीत, उसका अपोजिट है। मतलब आप जब आप भजन सुनते हो स्थान के, और वो देवी देवता के, जब आप उस माहौल में जाते हो, तो अपोजिट इम्पैक्ट आ जाता है। मतलब गुस्सा, आपका सैडनेस निकल जाता है। मतलब बाहर से आपको आनंद मिलता है, हालांकि सिचुएशन आपकी बदलती नहीं। मतलब आगे जाके बदलती है, ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। बट उस टाइम के लिए जो एक सिचुएशन होती है, जैसे कि अभी कैसे बताओ, इसका इसका एग्जांपल कैसे बताओ कि समझ लीजिए आपको पार्किंग फाइन मिल चुकी है, जबरदस्त पार्किंग फाइन मिल चुकी है आपको। आपका एकदम मूड ऑफ हो चुका है, या आपकी गाड़ी थोड़ी सी की तरफ लग गई है, टच हो गई है, कि पेंट निकल गया आपका, और यू आर लाइक वेरी एंग्री, सैड, फ्रस्ट्रेटेड, अरे कैसे मैंने गाड़ी चलाई यार, मेरे गलती की वजह से ये हो गया, वो हो गया। अब इसको निकालने के लिए, फेंडर बेंडर करने के लिए उसका 50 500 रुपये, 500 पाउंड लगेंगे, ये वो फला ठिकाना। एंड देन यू गो एंड लिसन टू दिस भजन, एंड देन आप शांत हो जाते हो। आपको लगता है कि यार यार छोड़ ना यार, कोई कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, इट डजेंट मैटर, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। वो 500 पाउंड का कोई बिग डील नहीं है, पेंट जॉब गया, जाने दो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। पार्किंग टिकट, अरे कुछ नहीं जाता है यार, लेकिन यहाँ पे सुकून मिला। वो जो पावर है, वो मुझे लगता है कि एक स्थान, उस स्थान की होती है। और उस स्थान में मुझे लगता है जब आप एक आराधना करते हो सरस्वती की, या आप एक अच्छे सुर लगाते हो उसको, एक म्यूजिकली, एट द एंड ऑफ द डे देखो, म्यूजिक इटसेल्फ इज सरस्वती। सो आप जब एक म्यूजिक की, राइट म्यूजिक से अगर आप गा रहे हो, दैट मीन्स यू आर वर्शिपिंग द, जैसे मंत्र को हमेशा सही उच्चारण करना पड़ता है। यू कैन नॉट, मतलब कुछ भी उच्चारण नहीं कर सकते, उसका सही उच्चारण इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से अगर आप सरस्वती की जो गाने के जो बोल है, जो स्वर है, उसको अगर आप सही तरीके से बोलेंगे, तो ऑब्वियसली इट्स लाइक सरस्वती मंत्र। तो आप सरस्वती को पहले लाते हो, और सरस्वती को लाने के बाद, सरस्वती तो नॉलेज की देवता है, तो नॉलेज विल ऑलवेज काम यू डाउन। और वो नॉलेज जो होता है, ज्ञान होता है, जो आपको उस भजन में से शायद निकलने के बाद, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, आपको शायद कुछ याद भी नहीं रहेगा, लेकिन आप एक संतुष्टि से बाहर आते हैं। और मेरे ख्याल से वो वो कहना, मतलब डिफिकल्ट है एक्सप्लेन करना। तो बीच में क्या हो रहा था कि मैंने कहा था ना, मैं हम लोग इंटरव्यू लेने वाले थे, फिर यहाँ वेदर खराब हो गया, हे फीवर चालू हो गया, और हे फीवर सीजन चालू हो गया, बीच में बारिश आ गई, ये सब पूरा सब सब ठीक ठाक, उल्टा सुल्टा पुल्टा सब कुछ करके फाइनली जब हम गए रिकॉर्डिंग के लिए, तो रिकॉर्डिंग में मैंने बैंड बजा दी बेसिकली रिकॉर्डिंग की। एनीवेज, ऐसा भी मैं समझता हूँ कि शायद
यू नो माता जी की ऐसी इच्छा हो कि उस स्थान का जो एक महत्व है वो वहीं पे रहना चाहिए। लेकिन गलती मेरी थी। अगर अच्छी तरह से रिकॉर्डिंग होता तो डेफिनेटली वी कुड हैव पुट ऑन द यूट्यूब, बट वो ठीक नहीं हुआ। लास्ट वीडियो डाला है, वो अच्छा हुआ है। मतलब आप इमेजिन कीजिए, हम लोग, अगर आपको सुनने में अच्छा लग रहा है तो आप इमेजिन कीजिए, हम कह रहे हैं कि वो रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं हुई, उसका मतलब आप इमेजिन कीजिए कितना बड़ा गैप है। मतलब एक्चुअल सिचुएशन में कैसा फील हो रहा था, वो अलग ही फील हो रहा था। सो एनी केस, तो फील गुड फैक्टर का आज के इस एपिसोड में तो इतना ही कहूंगा कि भाई, संगत अच्छी करो। ज्ञान दे रहा हूँ मैं। सॉरी, नहीं, ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। ज्ञान नहीं दे सकता। संगत, मेरा कहना है कि जो भजन वगैरह अगर आप अटेंड कर सकते हो तो प्लीज ट्राई टू अटेंड। आपको लगेगा कि अरे यार, इससे क्या होने वाला है। आई कैन अश्योर यू एंड गारंटी यू कि कहते हैं पुराने ज़माने में, अब मैंने सुना था, गांव में जो एक मंदिर होता था या कुछ स्थान होता था, या लोग हर शाम भजन करते थे। अब मैंने सुना था, अभी इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस मेरे पास नहीं है, कोई कहेगा ऐसा नहीं हो रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि गांव के हर आदमी और हर बंदा जाके करता था, लेकिन हो सकता है कि उस जमाने में मेजोरिटी ऑफ द पीपल यूज्ड टू गो देयर। और जो शाम की पूजा होती थी वो ऐसे ही होता था, शायद आधे घंटे 1 घंटे का कुछ उनका प्रोग्राम होगा वो। पर उसके बाद आदमी शांत होके आता था। डिफ़िकल्टीज़ सबके होती थी, उस वक़्त भी डिफ़िकल्टीज़ थी, उस वक़्त भी काफ़ी बारिश पे डिपेंड होता था, गरीबी उस वक़्त भी थी। हुँ, लेकिन वो जो एक पॉज़िटिविटी का जो एक माहौल बन जाता है माइंड में आपके, आप रात को जाते हो, शांति से सो जाते हो, सुबह उठते हो, आप पॉज़िटिविटी आ जाती है, आप फिर से आप उस पॉज़िटिविटी के जोश से काम करते हो, फिर अगेन द होल डे गोज़ बाय, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, फाइनली यू गो बैक टू इवनिंग, अगेन आप एक और एक भजन में जाते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। अ, ये कल्चर पूरा डिस्टर्ब हो चुका है अभी। कोई कहेगा अरे तू भजन सुनने जा रहा, तो बोले पागल हो गया तू। आजकल तो ऐसे ही लोग बोलेंगे। बट मैं कहता हूँ कि ये इसको कहीं तो भी किसी ने, मतलब आई एम श्योर, मतलब जो सुन रहे लोग, उनमें से भी कोई लोग ये अरेंज करेंगे। और अच्छे भजन को, मतलब जैसे जैसे अगेन कहते हैं ना कि सरस्वती की आराधना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब आप किसी को बुला रहे हो और आप कोई तो चिल्ला रहा है, और दैट सॉर्ट ऑफ भजन भी मैंने अटेंड किया है। तो वो उसमें एक जो सरस्वती का एक संगीत का वो आना चाहिए, और उसके बाद उसको अनुभूति होनी चाहिए। एंड अगेन इट हैज़ टू बी रिलेटेड टू ए गॉड, जो डेटी जो होती है हमारे हमारे कल्चर में, हमारे सनातन में, वो डेटी होनी चाहिए। क्योंकि पावर तो हमारे यहाँ पे भी उसी, अभी अगेन आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दिस फील्ड क्योंकि मुझे पता नहीं इसके बारे में, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं समझता हूँ कि उसमें कोई तो डेटी होनी चाहिए। जैसे कि आप हनुमान जी की करते हो, या देवी की करते हो, कि देवी माता की करते हो, तो वो डेटीज होनी चाहिए। और उसी पे हम, मैं समझता हूँ कि जीवन का सार है। बिकॉज वरना तो जिंदगी तो सब लोग जीते हैं, ऐसे तो कोई किसी की जिंदगी, मतलब नॉट एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग। और जो इवनिंग का जो एक स्ट्रेस रिलीजिंग कल्चर जो बन चुका है, विच इज़ बेसिकली अल्कोहल, हो जाता है वो नेचुरली हो जाता है एट यूथ लेवल। या फिर आप टेलीविजन देखते हो, वो भी एक एंटरटेनमेंट का, आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स नॉट गुड, इट्स डेफिनेटली गुड, बट मुझे लगता है कि वो थोड़ा ना, भजन की अलग अनुभूति है, वो होनी चाहिए। जहाँ पे आप घर में लाइक 15-20 मिनट, आधा घंटा, कहीं आप लता मंगेशकर का कोई, या सब ना फेमस जो सिंगर्स है उनके का कोई आप लगा ले भजन, और वो ज्ञान बांट रहा हो आपस में। चोरी 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 छुपे छुपे ज्ञान बांटता रहता हूँ। लेकिन मेरे लिए, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको कह रहा हूँ, मैं खुद इसको फॉलो नहीं करता, लेकिन क्या होता है कि बिकॉज आई गेट अपॉर्चुनिटीज टू अटेंड दिस संगत विद पंडित जी, तो मुझे वो लाइव मिलता है। और दैट इज़ अमेजिंग। मतलब mm, आप, मतलब आई थिंक कहीं तो भी पंडित जी को ना, मतलब ये जब सारी चीज़ें हैं ना, स्टूडियो रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी इसको, ताकि उसकी ना क्वालिटी और वो सब अच्छी आ जाए, ताकि लोग
एक्सपीरियंस कर सके कि उसकी जो अनुभूति है वो जो मैं, and again it's nothing to do with anything else except spiritualism के तरफ वो है, spiritualism is the key ingredient in it, और वो केवल, आई मीन दिस इज जस्ट वन वे ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, ओके, जो मैं कह रहा हूँ। आई मीन ऐसे तो बहुत सारे स्पिरिचुअलिज्म वे मेडिटेशन है, आप हठ योगा है, जो कई सारे आपके ग्रंथ है, उपनिषद वगैरह। अभी आजकल तो यूट्यूब यूट्यूब वीडियोस पे कितने सारे हैं, मतलब अ, मैंने खुद ने मांडुक्य उपनिषद कितने बार सुना है, लेकिन भूल गया। क्या करूँ अभी। मैं फिर से कोशिश करूँगा मांडुक्य उपनिषद को पढ़ना, सुनना बेसिकली, और आपको रिले कर पाऊंगा तो बेटर होगा। दैट विल ऐड सम कंटेंट, genuine content to you rather than just the stocks. But let's stop here. Hopefully कुछ नए चीज़ों के साथ मैं इंटरेस्टिंग करके करने की कोशिश करूँगा। जिस तरीके से व्यूज आए थे लास्ट टाइम, लग रहा है इंटरेस्ट निकल जा रहा है लोग, अरे बाप रे ये बोल रहा है, ये बोलने वाला है, छोड़ो यार। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, ऐसा है कि कोशिश तो हमें करनी पड़ेगी, हम तो कर्म कर्म के पुजारी हैं, कर्म तो हम करेंगे। फल देना ना देना हमारे हाथ में थोड़ी है। ओके, बट अदरवाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोशिश हम करेंगे, देखते हैं क्वालिटी कितनी इम्प्रूव होती है। ओके, बाय बाय।